नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे एनएलसी गेट एग्जाम के लिए। और आपका जैसे कि एग्जाम डेट शेड्यूल ऑलरेडी आउट हो चुका है और एडमिट कार्ड भी आज जारी कर दी गई है। तो अब आपके पास जो है काफ़ी कम टाइम रह गया है। आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहिए। हम भी क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपका जनरल अवेयरनेस जो है तो उसको कवर करने का। और साथ में देखिए, इसके अलावा हमने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है इंग्लिश का और करंट अफेयर का। और साथ में जो है आपका करंट अफेयर के दोनों वर्जन में हमने इसके दिए हुए आपके इंग्लिश में और हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ को जो है बाय कर सकते हैं और आप लोग रिवीजन करते रहिए। हम जो है इसी तरीके से क्वेश्चन सेट जो आपका रहेगा तो ये आपका चलता रहेगा एग्जाम तक। और साथ में हम आपको एक जीके का भी जो है पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स आपके कवर्ड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेट नंबर 3 का आपका पहला क्वेश्चन है कि द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज। यानी कि वो न्यूट्रिशन टाइप को हम क्या बोलते हैं कि जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं तो अपना न्यूट्रिशन जो है वो डेड डिकेइंग मैटर से अपना लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो देखिए, इसे बोलते हैं हम लोग दैट इज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, न्यूट्रिशन क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो न्यूट्रिशन का टाइप्स होता है तो इसका मतलब होता है कि जो फूड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनका जो से लेने का यानी कि इनटेक करने का जो प्रक्रिया होती है तो वो डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जो मोड ऑफ टेकिंग फूड आता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और साथ में जो यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा उनके ग्रोथ के लिए, रिपेरेशन के लिए या फिर उनके और भी मैकेनिज्म करने के लिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग दैट इज न्यूट्रिशन। तो अब देखिए, जो न्यूट्रिशन आपके होते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है तो इसके अंदर में आपके जैसे जो प्लांट्स रहते हैं तो वो अपना स्वयं का ही भोजन बनाते हैं। मतलब कि इसमें जो जो भी ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि इसमें ऑर्गेनिजम्स नहीं, मतलब कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स रहते हैं या ग्रीन प्लांट्स हो गए आपके, तो ये अपना प्रिपरेशन करते हैं भोजन का खुद बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो है इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी पड़ती है अपने फूड का। तो इसमें जो है सनलाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा बायोलॉजी वाले क्लास में। और वहीं देखिए, जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है तो ये इसके अंदर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि ये जो है दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि ये जो है टोटली डिपेंडेंट होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके ऊपर में। तो इसमें भी जो है बहुत सारे कैटेगरी, जैसे आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक हो गया, सिम्बायोटिक हो गया और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग एक एक करके इनको भी समझते चलेंगे। तो पहला देखिए, जैसे आपका दिया हुआ है इसमें कि जो पैरासाइटिक है तो ये जो है अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैटर पे, और जो बॉडी रहते हैं उसके होस्ट में उनसे ये लेते हैं। तो इसका एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका जैसे कास्केटा हो गया, फ्ली हो गया और टैपवर्म और लाइस हो गया आपका। तो ये आप फिगर में देख सकते हैं कि ये सारे जो कीड़े होते हैं तो ये किस तरीके के होते हैं ये। और इसके अलावा जो है आपका दूसरा इसमें आपका है, जैसे कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका है दैट इज सेप्रोफाइटिक। तो ये जो है आपका इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेंड करते हैं। यानी कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं तो उनसे अपना जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेंड करते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया एगैरिकस और मेन आपका बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया आप देखते होंगे कि जो डेड जो बॉडी होते हैं तो उनको जो है डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो उन्हीं से जो है बैक्टीरिया अपना जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेंड करते हैं। इसके अलावा जो एगैरिकस और फंगी, तो ये भी सारे एग्जाम्पल इसके हैं। और वहीं देखिए, जो सिम्बायोटिक जो आपका है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो इसमें जो है दो ऑर्गेनिजम्स एक म्यूचुअल बेनिफिट शेयर करते हैं। तो जिसका एग्जांपल आपका हो गया लाइकेन का। फिर उसी तरीके से कुछ और रहते हैं आपका, जैसे कुछ इंसेक्टिवोर्स होते हैं। तो इंसेक्टिवोर्स ये प्लांट्स होते हैं कि जो अपना जैसे न्यूट्रिशन जो डिराइव करते हैं अपना, तो ये जो है जैसे कि मान लीजिए अदर जो एनिमल्स होते हैं तो उनको कंज्यूम करते हैं, उनको पहले ट्रैप करते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं से इनको कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपका ये पीचर प्लांट का है। तो इसके ऊपर मान लीजिए कोई कीड़ा बैठता है तो फिर इसको ट्रैप कर लेते हैं और उसी को फिर कंज्यूम करते हैं। तो ये होता है इंसेक्टिवोरस जो होते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका पीचर प्लांट का हो गया। और वहीं देखिए, जो अदर टाइप का न्यूट्रिशन आपका है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये जो अपना जैसे न्यूट्रिशन जो लेते हैं तो सबसे पहले वो जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं उनको इंजेस्ट करते हैं। पहले उनको डाइजेशन करेंगे, मतलब कि इंजेक्शन लेंगे, पहले अंदर डालेंगे और उसके बाद फिर डाइजेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है ऑब्जर्व कर देंगे अपने बॉडी से। तो इसका एग्जांपल जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर जो एनिमल्स हो गए, तो हम लोग जो है तो वो होलोजिक न्यूट्रिशन के बोर्ड के अंदर में आते हैं हम लोग। तो ये जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके हैं तो ये सारे हेटरोट्रॉपिक है। और बाकी सिर्फ एक ही आपका ऑटोट्रॉपिक में, तो वो है ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट से जो अपना स्वयं का भोजन वो तैयार करते हैं। बाकी जितने भी हैं तो ये सारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशंस होते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग जो है न्यूट्रिशन के बारे में और इसके न्यूट्रिशन जितने भी टाइप्स होते हैं तो ये आप लोग अब बता सकते हैं आंसर, और साथ में इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग जो है अब जान गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडिया सिलिकॉन वैली। तो इंडिया का कौन सा सिटी को जो है इंडिया का सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। तो देखिए जो बेंगलोर है तो इन्हीं को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है दैट इज इंडिया सिलिकॉन वैली। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बेंगलुरु के नाम से भी जानते हैं, इसका नेम चेंज किया गया है यहाँ पे। तो इसको जो है सिलिकॉन वैली बोला जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप टेक जायंट है, सेक्टर जो है जो कि यहीं पे अपना जो है जन्म लिए हुए, मतलब कि यहाँ पे शुरुआत किए गए हैं इनके। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट सिटी है इंडिया के अंदर में और उनको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट लिस्ट तैयार किया हुआ है आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए आपका इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका निकनेम है और उधर जो है इसका मतलब किसको बोला जाता है यहाँ पे। तो जैसे आपका दिया हुआ है बोस्टन या फिर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो ये बोला जाता है अहमदाबाद को, जो कि गुजरात का एक शहर है। फिर उसी के बाद देखिए जो बेंगलुरु है तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे द गार्डन सिटी हो गया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हो गया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया हो गया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर द पेंशनर्स पैराडाइज है। तो ये सारे चीज़ जो है बेंगलुरु को बुलाया जाता है। फिर वही देखिए हम बात करते हैं जैसे आपका हो गया चेन्नई का, तो चेन्नई को भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे डेट्रॉयट ऑफ एशिया हो गया, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया, या फिर हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारे चेन्नई को बोला जाता है। और वहीं देखिए जो कोयम्बटूर आपका है, जो तमिलनाडु का है ये, तो इसको बोला था टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया या फिर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। और फिर अगला देखिए पिंक सिटी बोलते हैं हम लोग जयपुर को, जो कि राजस्थान में है। उसी तरीके से गोल्डन सिटी जो है इंडिया का, तो वो बोलते हैं हम लोग जैसलमेर को, जो कि भी राजस्थान में ही है। और अगला देखिए आपका स्टील सिटी ऑफ इंडिया या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको बोलते हैं हम लोग, तो जमशेदपुर को, जो कि झारखंड में है। फिर अगला देखिए आपका है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड या फिर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं हम लोग, दैट इज कानपुर को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर वही क्वीन ऑफ अराबियन सी बोलते हैं हम लोग कोची को, जो कि केरल में है। फिर अगला देखिए सिटी ऑफ रेसलर्स जो है, तो ये बोलते हैं हम लोग कोल्हापुर को, महाराष्ट्र में, जो कि आपका है। और सिटी ऑफ जो है बोलते हैं हम लोग कोलकाता को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपके इंडियन जो निकनेम से जाने आते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि डैश वाज द फर्स्ट पर्सन हु एंटर इनटू द स्पेस। तो कौन से पहले पर्सन थे कि जो स्पेस में जिन्होंने जो है पहली बार एंटर किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज यूरी गागरिन। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो यूरी गागरिन जो है एक रशियन पायलट थे और कॉस्मोनॉट थे साथ में, जो कि स्पेस में पहली बार 1961 में गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, किस ऑर्गेनेली को बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जो लाइजोसोम है तो इसको बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं हम लोग सेल का, क्योंकि देखिए इसका जैसे नाम पड़ा हुआ है, इसको हम लोग डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ये जो एक एंजाइम को ये सेक्रेट करता है, जो कि फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है, तो इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग के नाम से ही बोला जाता है। लेकिन देखिए क्या होता है कि ये जैसे डाइजेशन करते समय ये जो है कभी कभार एंटायर सेल को ही जो रहते हैं सेल के अंदर में, तो उनको ही कंज्यूम कर जाता है। तो इसलिए अगर वो पूरा सेल को ही जैसे एक कंज्यूम कर जाएगा, तो फिर तो पर्सन का डेथ, तो मान लो कोई भी है तो उसका डेथ तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। तो हालांकि ये देखिए जो आपका रहता है ये, यानी कि जो लाइजोसोम है, तो ये बहुत सारे ऐसे सेल्स रहते हैं उसमें एब्सेंट रहती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है तो ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए ये आपका रिलेटेड है स्विमिंग से। तो स्विमिंग का देखिए एक तरीका होता है जिसमें कि पर्सन जो है मतलब कि ये अब चेस्ट के बल पे अपना हाथ को इस तरीके से मतलब करता है, आगे पीछे करता है कि जैसा लगे कि ये बटरफ्लाई का जैसा ये उड़ रहा है। तो वो आपका रिलेटेड है, ये स्विमिंग से आता है। ऑप्शन सी जो आपका ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके रिलेटेड है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ये चीज़ एक बार आप लोग देख लेना। यहाँ पे हमने सारा लिस्ट दिया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं एथलेटिक्स से, तो इसके देखिए जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है इससे, जैसे आपका रिले हो गया, हर्डल्स हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, हैमर थ्रो, हाई जंप, तो ये सारे रिलेटेड आपके एथलेटिक्स से हैं। और वहीं बास्केटबॉल की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आपका जैसे अंडर हेड हो गया और ओवर हेड हो गया। फिर अगला देखिए बैडमिंटन की बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो आपका होता है जैसे शटल कॉक हो गया, सर्विस कोर्ट हो गया, डबल फॉल्ट, स्मैश, हीट, ड्रॉप, नेट, लॉब, और भी बहुत सारे टर्म इससे रिलेटेड होते हैं। वहीं बॉक्सिंग की बात करें तो इससे रिलेटेड आपका जैसे नॉकआउट हो गया, ब्लीडर है, विस्कर्स है, या और भी बहुत सारे होते हैं।
और वहीं क्रिकेट की बात करें तो इनसे तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ जानते होंगे, तो जिसमें आपका बहुत सारे चीज टर्म ऐसे भी रहेंगे कि कुछ कुछ आप लोग नहीं भी सुने होंगे, लेकिन वो भी आपका इससे रिलेटेड रहता है। तो जैसे इसमें आपका दिया हुआ है बेल्स का या पेविलियन का, रबर स्पिन, गुगली हुक, सारे ये रिलेटेड आपके क्रिकेट से है। फिर वहीं चेस की बात करते हैं तो इनसे देखिए जो टर्म रिलेटेड है, जैसे आपका गैम्बिट हो गया, स्टेलमेट है, चेकमेट है, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर हो गया। वहीं फुटबॉल की बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड जो टर्म आपके हैं, किक, गोल, हेड है, पेनल्टी किक है, ड्रिबल, फॉल या डिफेंडर आपका हो गया। वहीं गोल्फ की बात करें तो इनसे जो टर्म आपके रिलेटेड है, जैसे एस या डबल एगर या बीच, बॉडी हो गया या ब्लाइंड शॉट हो गया। फिर वहीं हॉकी की बात करें तो इनसे देखिए आपका है बुली या शॉर्ट कॉर्नर, गोल, पेनल्टी कॉर्नर या फिर पेनल्टी स्ट्रोक है। और फिर अगला स्विमिंग जो आपका है, तो स्विमिंग देखिए बहुत तरीके होते हैं इसमें स्विमिंग करने के, जैसे फ्री स्टाइल हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, ब्रेड स्ट्रोक हो गया, बटरफ्लाई स्ट्रोक हो गया। इसके अलावा टेनिस की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका जैसे होते हैं सर्विस, ग्रैंड स्लैम, इसके अलावा ड्यूस, स्मैश, ग्रास कोर्ट हो गया, ड्रॉप शॉट हो गया। तो ये और भी बहुत सारे टर्म्स आपके होते हैं, तो मेनली जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम से घुमा फिर पूछा जाता है तो वो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दैट इज IBRD इज लोकेटेड इन। तो देखिए जो वर्ल्ड बैंक आप जिस नाम से आप जानते हैं आज, तो ये पहले जैसे IBRD के नाम से जाना जाता था, तो इसकी जो हेडक्वार्टर होती है वाशिंगटन DC में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है और वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमने आपके लिए यहाँ पे लिस्ट तैयार कर दिया है, तो आप लोग जो इसको पढ़ लेना। जैसे दिया हुआ यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हालांकि न्यूयॉर्क में और भी बहुत सारे जो हेडक्वार्टर्स है इसके, जैसे आपका यूनिसेफ का हो गया, UNFPA का हो गया, दैट इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, और UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है, तो इनका हेडक्वार्टर जो है तो न्यूयॉर्क में है। और वहीं पे बात करते हैं वाशिंगटन DC में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जैसे आपका IMF का हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपका हो गया, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का आपका हो गया, दैट इज जो आपका है वर्ल्ड बैंक की। फिर इसके अलावा जिनेवा की बात करें जिसमें बहुत सारे जो है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर है, जैसे आपका WHO हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा जो आपका WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन सभी का हेडक्वार्टर होती है जिनेवा में है। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखना। फिर अगला देखिए जो यूनेस्को है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर होती है पेरिस में है। फिर अगला देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है तो इसकी हेडक्वार्टर वियना में है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर जो है आपसे पूछे जाते हैं बराबर, तो आप लोग जो है उनको याद कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय पंचायत इज द पार्लियामेंट ऑफ। तो राष्ट्रीय पंचायत जो होती है किसकी पार्लियामेंट का नाम है। तो देखिए ये जो है ये नेपाल का जो पार्लियामेंट है तो उसको बोला था राष्ट्रीय पंचायत। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो कंट्री है और उसके पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो ये चीज़ आपसे कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार किया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं अफगानिस्तान का, तो इसके पार्लियामेंट को बोलाता है सोरा। अर्जेंटीना का पार्लियामेंट को बोलाता है नेशनल कांग्रेस। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग फेडरल पार्लियामेंट। और वहीं बांग्लादेश की बात करें तो इसका देखिए होता है जातीय पंचायत, जातीय पार्लियामेंट है आपका, सॉरी इसमें। और जो नेपाल का आपसे पूछा गया तो इसका होता है राष्ट्रीय पंचायत। तो इन दोनों में जो है आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखना है यहाँ पे। और वहीं देखिए हम बात करते हैं भूटान का, तो इसका जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज द सोगडू। फिर अगला ब्राजील आपका, तो इसका बोलते हैं नेशनल कांग्रेस। ब्रिटेन के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोलाता है, दैट इज हाउस ऑफ द कॉमन एंड द हाउस ऑफ द लॉर्ड। और चाइना की जो पार्लियामेंट है इसको बोलाता है नेशनल पीपुल्स असेंबली। और डेनमार्क के जो पार्लियामेंट है इसको बोलते हैं हम लोग फोल्केटिंग। फिर फ्रांस का भी देखिए इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल असेंबली। ग्रेट ब्रिटेन का भी जो होती है पार्लियामेंट ही है। और इंडिया का जो पार्लियामेंट का नाम है तो हम लोग बोलते हैं इसे संसद बोलते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए ईरान का जो पार्लियामेंट है जिसका बोलते हैं हम लोग मजलिस। फिर अगला इराक है जिसका नेशनल असेंबली है। इजराइल का जो पार्लियामेंट का नाम है तो वो है आपका द नेसेट है इसका। और जापान का जो पार्लियामेंट का जो जो नेम है इसका है तो वो है डाइट है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ये भी आप लोग इसको याद रखना। मंगोलिया का जो पार्लियामेंट है इसको बोलते हैं हम लोग हुरल। और वहीं मलेशिया का और साथ में जो मालदीव्स है इन दोनों का पार्लियामेंट जो है तो वो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मजलिस बोलते हैं। फिर अगला देखिए न्यूजीलैंड का पार्लियामेंट है तो इसको भी पार्लियामेंट ही बोलाते हैं, दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो नॉर्वे का जो पार्लियामेंट है इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉटिंग। फिर अगला पाकिस्तान है तो इसका जो पार्लियामेंट का नाम है तो वो है नेशनल असेंबली एंड सीनेट। फिर रसिया का जो पार्लियामेंट है तो इसको भी देखिए बोलाता है ड्यूमा और फेडरल काउंसिल।
और यूएसए का जो पार्लियामेंट है इसको बुलाता है कांग्रेस, और जिम्बाब्वे का पार्लियामेंट को भी बुलाता है पार्लियामेंट। तो ये सारे डिफरेंट जो भी नाम्स है पार्लियामेंट के डिफरेंट कंट्रीज के, तो ये आप लोग याद कर लेना इन सभी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द क्लासिकल और द फोल्क डांस नेमली द कथकली बिलोंग्स टू। तो जो कथकली जो क्लासिकल डांस है तो ये किस स्टेट से ये बिलोंग करता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए जो कथकली डांस आपका है तो ये ओरिजिन है इसका केरल से। तो दैट इज ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए इंडिया में जितने भी क्लासिकल डांसेस है तो उनका लिस्ट हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। जैसे बात करते हैं हम भरतनाट्यम का, तो ये जो है स्टेट ऑफ ओरिजिन है ये तमिलनाडु से है। वहीं कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश मोस्टली आपका है और मोस्टली नॉर्थ इंडिया का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो रिलेटेड आपका कथक है। और वहीं कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो यह है आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। उड़ीसा की बात करें तो जो कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका देखिए ओडिसी नाम ही है, तो ये उड़ीसा से ही आपका हो जाएगा। कथकली जो कि आपका पूछा गया था तो ये केरल से है। और वहीं सत्रिया जो आपका है तो यह है असम से। और मणिपुरी है तो यह नाम ही मणिपुरी में आपका तो ये मणिपुर का ही आपका हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम जो आपका है तो ये भी केरल से ही एसोसिएटेड है। तो ये स्टेट ऑफ ओरिजिन मतलब है इसके। तो इन सभी को आप लोग याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हरिप्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है तो ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए ये जो है तो ये फ्लूइड से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन सी जो आपका ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपके हैं जो भी पर्सन एसोसिएटेड है उनसे, तो यहाँ पे हमने लिस्ट तैयार किया हुआ है, तो आप लोग जो है इसे अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहले देखिए आपका इसमें है संतूर की हम बात करते हैं, तो इसके जो फेमस पर्सन है जो प्ले करते हैं इसको तो है पंडित शिव कुमार शर्मा। और वहीं फ्लूट की बात करते हैं हम लोग, दैट इज बांसुरी का आपका है, तो इसके हैं हरिप्रसाद चौरसिया जो कि आपका पूछा गया था, और साथ में दूसरा है पन्नालाल घोष है। फिर तबला की बात करते हैं तो इसके भी बहुत सारे, जैसे जाकिर हुसैन हो गया, अल्लाह राखा खान हो गया, सबीर खान हो गया, और पंडित किशन महाराज हो गया। और वहीं सरोद की बात करें तो इसमें देखिए आपका अलाउद्दीन खान हो गया, अली अकबर खान और अमजद अली खान हो गया। और वहीं शहनाई की बात करें तो इसके एक पर्सन फेमस पर्सन है तो वह है बिस्मिल्लाह खान। और सितार की बात करें तो इसके देखिए पंडित रविशंकर, और उसके बाद दूसरा आपका शाहिद परवेज खान है। और वहीं सारंगी की बात करते हैं तो इसका देखिए एक शकूर खान और दूसरा है पंडित राम नारायण है। फिर अगला देखिए वीणा की बात करते हैं तो इसके है आयागिरी श्याम सुंदरम, और दूसरा है दोराय स्वामी अयंगर। तो ये सारा जो लिस्ट है आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो कौन सा ओशियन का जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें इसमें आपसे जैसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन का पूछा गया हुआ है, तो कोस्ट लाइन के मामले में जो है तो अटलांटिक ओशियन जो है तो इसकी मतलब कि एक इरेगुलर कोस्ट है, और साथ में ये इंटेंडेड इसकी कोस्ट है, वह न्यूमरस गल्फ है यहाँ पे और बेज है, और साथ में सीज है, इससे जो है कनेक्टेड है। तो इस तरीके से जो अटलांटिक ओशियन जो आपका, तो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो अटलांटिक ओशन इसका जैसे आपका है तो ये इंटेंडेड कोस्ट लाइन के चलते इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अदर ओशियंस के। तो अब क्वेश्चन देखिए एक में आपका ये भी पूछा था कि अरेंज करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी मेजर ओशियंस है उसको एक ऑर्डर में आप लोग अरेंज कीजिए। तो पैसिफिक ओशन आप जानते हैं कि ये जो लेंथ वाइज बात करते थे ये सबसे मतलब कि ये बड़ा है, और उसके बाद इससे छोटा अटलांटिक ओशन, और उसके बाद फिर इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, और फिर आर्टिक ओशियन। तो इस ऑर्डर में आप लोग जो है याद करना है इसको। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आगे भी आपका सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा आपका एग्जामिनेशन तक। और हमने पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है करंट अफेयर का और साथ में इंग्लिश का भी, तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, और बाकी जो भी अभी तक सेट हमने कराए हुए तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग देखते रहिए, हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है एग्जाम तक पूरा इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपका जनरल अवेयरनेस का काफ़ी हद तक तैयारी हो जाए। और हम आपको जो है एक जीके का भी प्रोवाइड करेंगे आपको पीडीएफ कुछ दिन में। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।